तो जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला न्यूज़ 18 उर्दू से बात कर रहे थे। उन्होंने बताया कि किस तरह से जम्मू कश्मीर से शीला दीक्षित का एक रिश्ता रहा है, मजबूत रिश्ता रहा, और इसके अलावा उनके खानदान से किस तरह से, उनकी फैमिली से रिश्ता रहा। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो काम शीला दीक्षित ने किए हैं उनके जाने के बाद भी दुनिया उन्हें आसानी से नहीं भुला सकेगी। चलिए सैलाब के कहर की हम बात करेंगे। बिहार से खबर है जहां सैलाब का पानी धीरे धीरे अब कम हो रहा है, लेकिन अभी भी लोगों की मुसीबतें कम नहीं हुई हैं। बिहार के 12 अजला में करीब 67 लाख आबादी सैलाब से मुतासिर है। वहीं घरों को छोड़कर शेल्टर होम्स में 2 लाख से ज्यादा अफराद जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक अब सैलाब से बिहार में 92 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। बिहार का मुजफ्फरपुर सैलाब के जद में है। गंडक नदी में पानी की तुगयानी उफान पर है। मुजफ्फरपुर के मुख्तलिफ गांव में पानी घुस आया है। लोग घरों को छोड़कर ऊंची जगहों पर जाने के लिए मजबूर हैं। वहीं लोगों का इल्जाम है कि अब तक कोई भी सरकार का नुमाइंदा इनसे मिलने या फिर इनकी खबर लेने नहीं आया। न्यूज़ 18 की टीम ने जब लोगों से बातचीत की तो इनका गुस्सा फूट पड़ा। मुतासिरीन से हमारे नुमाइंदे ने बातचीत की, सुनिए। मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और नए नए इलाकों में पानी आ रहा है। तस्वीर हम आपको दिखाते हैं मुजफ्फरपुर नगर निगम के वार्ड 45 से। जरा देखिए, यह बूढ़ी गंडक नदी का तटबंध है और लोग जो निचले इलाकों में जिनके आशियाने डूब गए हैं वो अब बांध पर आकर किस तरीके से साड़ी, कपड़े और पन्नी की बदौलत अपना आशियाना तलाश रहे हैं, सड़कों पर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। क्या स्थिति है बूढ़ी माँ? हाँ, ये लोग सड़क पर रहे से कहाँ रहते है? कैसे रह रहा है? कैसे पानी कारी भीजा भाजा, तबीयत खराब है। बाल बच्चा सब? हाँ, ये भोजन वोजन हुआ? कैसे हुआ? ये रूछे से खाता है, रोटी खाता है। कोई सरकार का आया आदमी? नहीं, कोई नहीं आया। कोई ना, सरकार का कोई आदमी नहीं आया। कोई नहीं। लोगों का कहना है कि न्यूज़ 18 की टीम यहाँ सबसे पहले पहुंची है। अभी तक सरकार का कोई नुमाइंदा इस इलाके में आया नहीं है। ये इनके सामान जो टूटे हैं, ये तमाम चीजें सड़क पर लेकर ये लोग यहाँ अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। कैसे चल रहा है सब? अभी दिक्कत में चल रहा है। क्या सब दिक्कत है? घर भी गिर गया है। अच्छा। सब कुछ सामान वही में डूबा हुआ है। निकला नहीं? नहीं, कुछ निकाला है, कुछ वही में ट्रक वही धंस गया है। कोई राहत सहायता? कोई सहायता नहीं है सर, ना कोई पन्नी है, ना कुछ है, ना खाने के लिए बच्चा सबका नहीं है। खाने बिना सब देखते हैं। ये बच्चे देखिए, ये बच्चे देखिए। खाना खाया है? नहीं खाया? खाना खाया है जी? क्या खाया है आज? नहीं बोल रहा। खाना नहीं। ये बच्चे बोल नहीं रहे हैं, अपनी तकलीफ बता नहीं पा रहे हैं। अस्थायी रूप से बसाने की कवायद चल रही है। ये बांध है, बांध के दोनों ओर देखिए, ये अस्थायी। यहाँ बच्चे हैं, बूढ़े हैं, महिलाएं हैं और इनकी परेशानी बढ़ गई है। अब बताइए क्या स्थिति है? बहुत गंभीर है स्थिति। देखिए, हम लोग को अभी तक पन्नी नहीं मिला है, न ठीक से खाना मिल रहा है, यहाँ तक के पानी भी नहीं है। यहाँ न ही बिजली ठीक से आता है और न ही यहाँ शौचालय के व्यवस्था है। कोई चीज का व्यवस्था यहाँ नहीं है। नहीं, वही दिक्कत है कि न लाइन के व्यवस्था है, न ये शौचालय के व्यवस्था है। हम लोग घर छोड़ के रोड पर बनाए हुए हैं पन्नी घर के। बाढ़ की विभीषिका लगातार बढ़ती जा रही है मुजफ्फरपुर में, और जो बूढ़ी गंडक नदी है उसका जल बढ़ने की वजह से नगरीय इलाकों में, जी हाँ, ये तस्वीर नगर निगम के वार्ड 45 की है। न्यूज़ 18 एक बार फिर से अपील करता है सरकार और सरकार के नुमाइंदों से कि जरा आकर वार्ड 45 में इनकी तकलीफ देखें, सुने, समझें और इनकी क्या मदद हो सकती है मदद करें। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर।